नमस्कार, आप देखें नेक्स्ट न्यूज़। इस समय हम लोग लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनके दिल में किस तरह की पॉलिटिकल हलचल है वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पन कुमार। पप्पन कुमार जी, कैसा लगता है कि दिल्ली में इस बार का चुनाव जो है वो किस तरह का आपको नज़र आ रहा है? दिल्ली में जो चुनाव है, चुनाव बढ़िया है, अच्छा माहौल है। आम आदमी पार्टी पहले भी सरकार 2 बार से चलती आ रही है, 3 बार से, और फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी। अच्छा। क्योंकि लोग जानते हैं, जनता को पता है कि केजरीवाल साहब जो है काम की राजनीति करते हैं। और केजरीवाल साहब एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने लोगों के दिलों पर अपनी छाप बनाई है, दिलों में अपनी जगह बनाई है लोगों के दिलों में। उन्होंने महिलाओं को फ्री बस यात्रा किया है, महिलाओं को सम्मान किया उन्होंने। अभी 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको 2100 रुपये देने का उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। 200 यूनिट बिजली जब पहले वो सत्ता में आए थे, आने से पहले उन्होंने वादा किया था, वो आज भी जारी है, आज भी मिल रही है लोगों को। यहाँ पे पहले 24 घंटे में बड़े बड़े पावर कट लगा करते थे, रोज़ आए दिन पावर कट लगते थे। आज बिजली जो है अगर जाती भी है तो कहीं पे जैसे कोई फॉल्ट हो गया तो थोड़ी बहुत देर के लिए जाती है, लेकिन सबकी बिजली आज जो बड़े अच्छे हिसाब से है, बढ़िया बिजली आ रही है, 24 घंटे बिजली आ रही है। अच्छा, बीजेपी तो कह रही है कि दिल्ली में वो काम ही नहीं हुआ है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने काम ही नहीं किया। देखिए, बीजेपी तो पता नहीं क्या क्या कहती है। बीजेपी मतलब वो वाली बात है कि खुद करो तो रामलीला और दूसरा करे तो रासलीला। बीजेपी तो ये भी कहती है कि इनको लोगों को फ्री क्यों दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने कभी ये अभी फिर केजरीवाल जी के पीछे बीजेपी भी क्यों चल रही है? फिर केजरीवाल जी की जो विचारधारा है उसके पीछे बीजेपी क्यों चल रही है? केजरीवाल जी ने 2100 रुपये देने की बात की, वो कह रहे हैं हम 2500 रुपये देंगे। तो अगर आप देने वाले होते तो आपके पास यूपी में जो है योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। पूरे भारत के अंदर 20 राज्यों से ज़्यादा में उनकी सरकार है। तो बता दीजिए कौन से स्टेट में उन्होंने पहले दिया, वहाँ क्यों नहीं कर दिया? आप पहले वहाँ कर दीजिए, उसके बाद फिर दिल्ली में आइए। जब केजरीवाल जी दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, लोगों को जो है बस यात्रा जो है फ्री मिल रही है, लोगों बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री में करा रहे हैं केजरीवाल जी। और तो स्कूल उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया स्कूल बना दिए। जो उन्होंने वादा किया था कि जो बाबा साहब का जो सपना उसको साकार करने का काम मैं करूंगा, तो वो अरविंद केजरीवाल जी ने बाबा साहब के सपने को साकार करने का काम किया है। बिल्कुल। और बाबा साहब का जिक्र आपने किया, बीजेपी ने जिस तरह से आपने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनके बारे में जो इन शब्दों का प्रयोग किया था, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा, जो अमित शाह जी ने उनके बारे में बोला, ये जो लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके दिलों में बहुत गुस्सा है। और वो उसका गुस्सा जो है, जो 5 फरवरी को जब वोट पड़ेगा ना, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालकर, अमित शाह जी के जो बोल थे उनके खिलाफ वोट डालकर अरविंद केजरीवाल जी को फिर से सीएम बनाने का काम करेंगे और उनको उसका जवाब वोट से देंगे। जी। अच्छा, जो योजनाओं का जिक्र किया है और अब तक 10 साल का हम कार्यकाल देखें तो दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या ये मानकर चला जाए कि अरविंद केजरीवाल इन योजनाओं को ज़मीन पर लाने में सफल रह पाएंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के सामने कितनी अड़चनें आई, आपने देखा होगा जब से उनकी सरकार बनी है। पिछली योजना में तो थोड़ा कम था, लेकिन अब दूसरी जब योजना में वो आए तो उसमें पहले कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा परेशान रहे। उसमें उसके बाद में फिर कभी सीबीआई कभी ईडी, उनको झूठे आरोपों में बंद करा दिया केजरीवाल साहब को। मनीष सिसोदिया जी को बंद कर दिया, पहले सत्येंद्र जैन जी को बंद कर दिया, ठीक है, और उसके बाद संजय सिंह जी को बंद कर दिया। तो इस तरह से उनको डिस्टर्ब किया गया, लेकिन उन पर कोई भी घोटाला साबित नहीं हुआ। अगर उन्होंने गलत किया होता तो वो बाहर क्यों होते? वो आज बाहर हैं, इसका मतलब वो सच्चे हैं, वो ईमानदार हैं। तो लोग जानते हैं कि केजरीवाल जो कहता है ना वो करता है, और केजरीवाल ईमानदार आदमी है, जनता मानती है। अच्छा, कल उनकी सिक्योरिटी को हटाया गया, पंजाब सिक्योरिटी जो पुलिस थी उनको सिक्योर करने का प्रयास कर रही थी, लगातार साथ में मूवमेंट था। अब कह रहे हैं कि उनकी ज़रूरत नहीं है, चुनाव आयोग ने भी कहा है, खुद दिल्ली की तरफ से भी आदेश आया, दिल्ली पुलिस की तरफ से। कैसे देख रहे हैं इस बात को आप? देखिए, ये जो पीछे भी केजरीवाल साहब के ऊपर हमले हुए हैं, वैसे ये चीज़ें गलत हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं हटानी चाहिए थी, लेकिन उनकी अपनी सोच है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उन पर दोबारा फिर हमला हो, मुझे तो ऐसा लगता है एक साजिश के तहत हो रहा है ये। जी हाँ, उनके सारे हमले हो रहे हैं, कैसे? हाँ, हमें कई बार उनके ऊपर हमला हो गया, कभी उन गाड़ी के ऊपर पत्थर मार दिए गए, और फिर उसमें जो है अभी कल परसों फिर दोबारा उनके ऊपर हमला हुआ, हरिनगर में, कहाँ वहाँ पे हुआ। तो कह रहे थे कि कार्यकर्ता का पैर तोड़ दिया, ये चीज़ें हो गई। ये सब झूठ है। देखिए, कोई अपने पैर नहीं तोड़वाएगा, कोई अपना वो नहीं करेगा, ठीक है। ये जो वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। परवेश वर्मा जी ने पता नहीं तो क्या क्या कहा, अभी ऐसी रमेश बिधूड़ी जी हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। उस चीज़ को भी लोग ध्यान में रखते हैं। जो माताएं बहनें हैं, जो अभी उन्होंने इनको बोला था, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं सीएम आतिशी जी, उनके बारे में जो उन्होंने शब्द बोले थे, ऐसे घिनौने शब्द, ऐसे क्या भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे लीडर को शोभा देता है? तो उनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग ही इस भारतीय जनता पार्टी का पतन करने का जो कारण बनेंगे।
अच्छा, लोगों की बात कर रहे हैं, कल सीएम योगी जी भी उतर पड़े हैं मैदान में, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे एक बार फिर निकल के सामने आ रहा है, एक हैं तो सेफ हैं की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं उनके बयानबाजी को आप? देखिए, यहाँ पे दिल्ली में जो है योगी जी या कोई अमित शाह जी, जब अमित शाह जी, आपने देखा होगा इससे पिछले 2020 के चुनाव में इन्होंने जो है ऐसा जो मतलब धर्म को लेकर के इतना बड़ा वो कराया था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही थी। और उस समय 62 सीटें जो हैं, पहले 67 आई थी, फिर 62 सीटें आईं, और आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को लोगों ने फिर से सीएम बनाया था। तो इस बार फिर ये योगी जी आ जाएं, कोई भी आ जाए, जनता समझदार है और जनता अपने सोच समझ के वोट देती है, अपने दिमाग से वोट देती है। वो जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी उनको फ़ायदा दे रहे हैं, तो जनता को पता है कि ये आदमी अच्छा है और वो उसी को देखेंगे। योगी जी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, ये सब बकवास है। पंजाब से ये बहुत सारे लोग गाड़ियाँ घूम रही हैं, ये सब बातें कहते हुए नज़र आ रहे थे। कई लोगों से मैंने बात भी की, उनका भी ये कहना था कि पंजाब के देश से बाहर का है हिस्सा जिसको हम दिल्ली में नहीं आने देना चाहते। पंजाब के जो लोग यहाँ पे आए हैं, तो मतलब कौन से लोगों की बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं, गाड़ियाँ जी। घूम रही हैं। तो कई लोगों ने ये कहा कि भाई कि पंजाब देश से बाहर का हिस्सा है, जो लोग नहीं आ सकते। हाँ, तो बिल्कुल ये सही बात है भाई। पंजाब भी तो हमारे देश का अभिन्न अंग है वो भी। और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ से हम लोगों को जो है इतनी बड़ी पैदावार खेती जो होती है वहाँ से पूरे देश को फ़ायदा मिलता है उस चीज़ का। तो पंजाबी तो हमारा अभिन्न अंग है, तो वो तो गलत है ना। जो हमारे देश का अभिन्न अंग है उसको हम अगर कहें कि ये तो आ रहे हैं, गलत है, तो वो चीज़ तो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा, उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो लगातार धार्मिक मुद्दे उठते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम चलता रहता है। क्या वही सोच के साथ योगी जी यहाँ पर आ रहे हैं, आपको लगता है, या डेवलपमेंट की बात करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि कल उन्होंने बिजली को लेकर भी कहा है कि जितनी कट दिल्ली में होते हैं उतने कट उत्तर प्रदेश में नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश के मैं बताना चाहूँगा, यूपी के अंदर आज भी 8-8, 10-10 घंटे बिजली नहीं आती है। लोग किसान परेशान हैं, उनको बिजली नहीं मिलती है। ठीक है, 12-12 घंटे भी लाइट नहीं आती है वहाँ पे। योगी जी पहले अपने स्टेट में सही कर लेना, वहाँ पे यूपी में सही कर दें, 24 घंटे बिजली अपने यूपी में दे दें, उसके बाद फिर दिल्ली में आकर प्रचार करें उसके बाद में, तो मान लेंगे। आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरह से हम दिल्ली का माहौल देख रहे हैं, 10 साल से लगातार सत्ता में अरविंद केजरीवाल हैं, क्या अभी भी लोगों का पूर्ण भरोसा है उनके ऊपर? आपको लगता है ऐसा? केजरीवाल जी के ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि केजरीवाल जी एक ऐसे नेता हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। पूरा यकीन है जनता को, और जनता जानती है कि भी केजरीवाल जी के अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा चेहरा है, कोई इनके पास चेहरा ही नहीं है सीएम का, तो फाइट तो है ही नहीं, क्योंकि सीएम का चेहरा ही नहीं उनके पास होता तो बताते नहीं, वो आगे लेके आते, लेकिन कोई चेहरा ही नहीं है केजरीवाल जी के टक्कर में। तो वही वाली बात है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। केजरीवाल सिर्फ अकेला ऐसा नेता है जो दिल्ली के अंदर, और दिल्ली को जो उन्होंने विकास किया है, और वो एक ऐसा पहला नेता है जो कहता है कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दीजिए, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत दीजिए। तो कोई भी ऐसा नेता आपने सुना है आज तक? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोल दे कि जी मैंने काम किया तो मुझे वोट दे दो, नहीं किया तो मत दो। बुलवा दीजिए, आप अमित शाह जी से बुलवा दीजिए, योगी जी से बुलवा दीजिए। देखिए, बिल्कुल, और महत्वपूर्ण बात कही है कि जिस तरह से काम की बात अरविंद केजरीवाल यहाँ पर करते हुए नज़र आते हैं, जो कहा है वो करते हुए उसको पूरा नज़र आते हैं, और लोगों का कहीं ना कहीं यही सोचना है कि भाई जिसने अब तक किया है उसी के पक्ष में अपना मतदान किया जाए, क्योंकि करेंगे हो जाएगा को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में ये विचार है कि जिसने अब तक किया है उसके साथ ही खड़ा हुआ जा सके। सर, आपने हमसे बातचीत की, बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार नेशनल न्यूज़ देखते रहिए, हम ऐसे मुद्दों पर लगातार आपके सामने जो विचार हैं लोगों के वो साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आप लगातार बने रहें। नमस्कार।